देखो, पहले ही मैं आप सबको बता देता हूँ कि वीडियो को पूरा देखे बिना ही ना तो तुम कमेंट करना और ना ही अपनी कोई राय देना। प्लीज पहले वीडियो को पूरा देखना या तो फिर देखना ही मत। इसे मेरी तरफ से एक डिस्क्लेमर समझ लेना। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को बनाने का कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो भी हम लोगों ने व्रत को मान रखा है वो गलत है। हम में से बहुत ही कम लोगों को पता है कि वास्तव में व्रत है क्या। और बाकी सबके मन में व्रत की परिभाषा बस इतनी सी है कि अगर हमने भगवान के नाम पर पूरे दिन के लिए अन्न को त्याग दिया तो हमने तो व्रत कर लिया। तभी तो कभी कोई इंसान यदि भूखा रह जाता है तो हम लोग उससे कह देते हैं कि आज तो तुमने पूरे दिन भर कुछ खाया ही नहीं, आज तो तुम्हारा व्रत हो गया। क्योंकि हमारे दिमाग में व्रत की परिभाषा कुछ इसी तरीके की बनी हुई है। पर मैं आपको बता दूं कि केवल अन्न का त्याग करना या फिर जल का त्याग करना ही व्रत नहीं है। और अधिकतर लोगों के मन मस्तिष्क में बस इतनी सी बात है कि अगर हमें व्रत करना है तो हमें भूखा रहना पड़ेगा। पर हम गलत हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो व्रत को जाने बिना ही कर लेते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ दूसरे की देखा देखी में। आपने देखा होगा कि आजकल नवरात्रि चल रहे हैं और ऐसे में बहुत से छोटे बच्चे भी व्रत करते हैं। और आपने बहुत से छोटे बच्चों को भी व्रत करते हुए देखा होगा। उन्हें व्रत का मतलब पता भी नहीं है और होगा भी कैसे, क्योंकि उनके माता पिता को भी व्रत करने का सही कारण पता ही नहीं है। और अगर हम किसी भी ऐसी चीज को करते हैं जिसे करने का उद्देश्य हमें पता ही नहीं है तो फिर हम धार्मिक कैसे हो सकते हैं? कैसे हम अपने आप को धर्म से जोड़ सकते हैं, वो भी खासकर ऐसी चीजें जो धर्म से जुड़ी हुई हैं। आओ समझते हैं व्रत है क्या। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम सिर्फ 3 टॉपिक पर बात करेंगे। पहला, व्रत है क्या। दूसरा, व्रत क्यों रखे। तीसरा, व्रत रखने के फायदे और नुकसान। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्रत है क्या। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो हम व्रत को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दिन भर जल और अन्न का त्याग करना ही व्रत कहलाता है। अब इसमें बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि हम भी तो यही बात कर रहे थे, लेकिन हम उसमें से बहुत मेन चीज भूल रहे थे, वो है उद्देश्य। किसी उद्देश्य के लिए हम जो व्रत करते हैं उसमें हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है। हम दूसरों को देखा देखी करके वो व्रत करते हैं। या फिर यूं कहें कि किसी कार्य को पूरा करने का संकल्प भी व्रत कहलाता है। और स्पष्ट रूप से और छोटे शब्दों में कहा जाए तो संकल्प पूर्वक किए गए कर्म को व्रत कहते हैं। पर जब मैं किसी से पूछता हूँ कि तुम व्रत क्यों करते हो तो कोई कहता है कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, जबकि जवाब ये नहीं होना चाहिए। जवाब ये होना चाहिए कि हम भगवान की प्राप्ति के उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। जब भी हम कोई व्रत करते हैं तो व्रत हमें हमेशा उद्देश्य के लिए ही करना चाहिए। कोई कहता है कि सब करते हैं तो हम भी करते हैं, कोई कहता है पुण्य मिलता है, तो कोई कहता है कि पंडित जी ने बोला। मैं सबको गलत नहीं कह रहा हूँ, पर अधिकतर लोग जो भी व्रत करते हैं वो बिना किसी उद्देश्य के ही व्रत करते हैं। मैं आप लोगों से ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं। हमारा काम सिर्फ मान्यताओं को मानना नहीं है। हमारा जन्म जानने के लिए हुआ है, ना कि मानने के लिए। हम सबके भीतर एक चेतना है जिसका मुख्य उद्देश्य ही जानना या फिर ज्ञान से है। तो अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि व्रत क्यों रखें। वैसे तो आपको पहले पॉइंट से काफी क्लियर हो गया होगा कि व्रत क्या है और ये आपके लिए है या नहीं। फिर भी मैं यहाँ पर कुछ अपने विचारों को रखता हूँ जो कि मुझे लगता है। तो पहले मुझे भी व्रत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब मुझे पता चला कि ये व्रत कितनी बड़ी और पवित्र चीज है और व्रत को हमें किसी महान उद्देश्य को पाने का मार्ग समझकर रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं तीसरे और आखिरी पॉइंट की कि व्रत को करने के फायदे और नुकसान क्या हैं। देखो, व्रत को करने के 2 फायदे हैं, एक फिजिकली, दूसरा मेंटली। तो फिजिकली बेनिफिट यानी कि शारीरिक रूप से लाभ के बारे में बात करें तो इससे आपका पाचन तंत्र अच्छी तरीके से काम करता है। कब्ज, अपच और पेट दर्द, इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है। और फास्ट करने से आपका ब्लड शुगर लेवल भी बराबर रहता है। अब बात कर लेते हैं मेंटली बेनिफिट की, यानी कि मानसिक लाभ की। उपवास रखने से ब्रेन हार्मोन का उत्पादन बढ़ता है। ये तनाव और स्ट्रेस को कम करता है और साथ ही मानसिक बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। और अब बात करते हैं व्रत के नुकसान के बारे में कि व्रत के फायदे तो हमने देख लिए, अब इससे नुकसान क्या होता है। तो ज्यादा देर तक भूखे रहने से कुछ लोगों के अंदर चिड़चिड़ापन हो जाता है। उनके अंदर चिड़चिड़ापन की शिकायत आने लगती है और साथ ही उनके सिर दर्द। और इसके साथ ही अगर आप निर्जला व्रत करते हैं जिसमें आप जल को भी ग्रहण नहीं करते हैं तो ऐसे में आपके शरीर में डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो जाती है, तो इससे चक्कर आने की संभावना बढ़ जाती है। तो यदि व्रत के बारे में कुछ बातें जो सभी को जाननी जरूरी है, जो भी लोग व्रत करते हैं उन्हें ये जानना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि व्रत क्या है, इसे क्यों करना चाहिए, इसके फायदे और नुकसान के बारे में हमने बात की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।